गाइस, आज हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे सबसे बड़े और खतरनाक कुदरती हादसात के बारे में जिन्होंने इंसानी जिंदगी और दुनिया को हिला के रख दिया था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इस लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल है और फलस्तीनियों की जान लेने वाला अमेरिका भी कुदरत के हाथों बदला दे रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 7, चाइना फ्लड्स 1931। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 1931 में आने वाले सैलाब के बारे में जिसने चाइना की ईंट से ईंट बजा दी थी। चाइना फ्लड्स नामी ये इतना बड़ा डिजास्टर था कि इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया गया। इस कुदरती आफत ने लगभग 40 लाख लोगों की जान ले ली थी। गाइस, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 40 लाख लोगों को मौत की नींद सुलाने वाला ये दुनिया का सबसे डेडली नेचुरल डिजास्टर माना जाता है। दरअसल उस साल हद से ज्यादा बारिशें हुई थी और पूरे 4 महीने तक बारिशें होती रही थी। इन बारिशों ने यंगसी रिवर और येलो रिवर में कानों कान पानी भर दिया था, जिससे इतना खतरनाक सैलाब आ गया था और लाखों लोगों की जिंदगियां, घर बार, कारोबार सब कुछ खत्म हो गया था। ये चाइना की तारीख में और पूरी दुनिया की हिस्ट्री में आने वाली सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी जानलेवा कुदरती आफत है। नंबर 6, लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर। दोस्तों, मकाफाते अमल भी किसी चीज का नाम है और कभी कभार दूसरों का घर जलाने वाले खुद भी पकड़ में आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका जैसी सुपर पावर के साथ। गाइस, ये वाकया 7 जनवरी 2025 की शाम स्टार्ट हो गया था, यानी कुछ दिन पहले ही थोड़ी सी लगने वाली आग देखते ही देखते बहुत भयानक शक्ल इख्तियार कर गई थी। ये आग अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में लगी थी और अभी तक लगी हुई है। इस आग ने अमेरिका की ऐसी बैंड बजाई है कि ये सुपर पावर जो फलस्तीनियों के साथ जुल्म करती थी आज खुद अल्लाह की पकड़ में आ गई है। बहरहाल लॉस एंजलिस में शुरू होने वाली ये आग लगभग 12,000 कोठियां जला के राख बना चुकी है और 2 लाख से ज्यादा लोगों को शहर छोड़ना पड़ गया है। इस आग से होने वाला नुकसान तकरीबन 150 अरब डॉलर से क्रॉस हो चुका है और अंदाजन 21,000 एकड़ का रकबा भस्म हो चुका है, जिसमें अब तक 16 लोगों की जानें भी जाया हो गई हैं। दरअसल ये आग काबू नहीं आ रही क्योंकि इस इलाके में हवा बहुत तेज है और आग फैलती जा रही है। इस खतरनाक जानलेवा आग ने हॉलीवुड के बड़े बड़े हीरोज के घर भी जला दिए हैं और ऐसे लोग जो इसराइल की हिमायत किया करते थे वो भी इस आग का शिकार हो गए हैं। फलस्तीन को जलाने वाले आज खुद अल्लाह की पकड़ में हैं। गाइस, आपके ख्याल में अमेरिका के ऊपर ये कुदरती आफत क्यों नाज़िल हुई है? कमेंट्स करके जरूर बताएं। नंबर 5, इंडियन ओशन सुनामी 2004। दोस्तों, आपने सुनामी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा सुनामी कब और कहां आया था? दरअसल ये 2004 में एक बहुत पुरसुकून और खुशगवार मॉर्निंग का आगाज हुआ था। इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड के लाखों लोग बीच पे अपनी छुट्टी एंजॉय करने के लिए जमा हो गए थे, मगर इंडियन ओशन में फिर एक 9.1 शिद्दत का जलजला आ गया और इसने समुंदर के अंदर इतनी हलचल मचा दी कि समुंदर में बड़ी बड़ी लहरें बनना शुरू हो गईं और ये लहरें अपने आसपास 14 मुल्कों की बैंड बजा देती हैं। गाइस, जलजले के बाद इंडियन ओशन में सुनामी आ गया और इस सुनामी की वजह से आसपास के मुल्कों में लगभग 2,30,000 लोग हलाक हो गए थे। इतनी बड़ी तबाही इंडियन ओशन में पहली बार देखी गई थी क्योंकि यह सुनामी कुछ ही मिनटों में आया था और आवाम को कोई वार्निंग तक नहीं मिली थी, इसीलिए लोग बीच पे ही मारे गए और समुद्र के आसपास जितने भी घर बने हुए थे वो सारे के सारे सफा हस्ती से मिट गए थे। 2004 में आने वाले इस सुनामी से सबसे ज्यादा तबाही इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडिया में मचाई थी। ये कुदरती आफत लाखों लोगों की जान ले गई थी। नंबर 4, भोला साइक्लोन 1970। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक हवा का झोंका पूरे एक मुल्क को ही दुनिया के नक्शे से खत्म कर सकता है? जी हाँ गाइज, 1970 में बांग्लादेश के अंदर एक ऐसा हवा का तूफान आया था जिसने पूरे मुल्क में तबाही फेर दी थी। इस तूफान को भोला साइक्लोन के नाम से याद किया जाता है। ये पूरी दुनिया की तारीख में सबसे पावरफुल और सबसे खतरनाक डेडलीस्ट साइक्लोन में से एक है क्योंकि इस साइक्लोन की वजह से बांग्लादेश में देखते ही देखते 3 लाख लोग मारे गए थे और जो जख्मी हुए थे उनमें 2 लाख लोग मजीद जान की बाजी हार गए थे। यानी एक हवा के झोंके ने पूरे 5 लाख बंगालियों को मौत के घाट उतार दिया था। पूरे के पूरे शहर पानी के नीचे डूब गए थे, लाखों घर तबाह हो गए थे। भोला साइक्लोन बांग्लादेश की तारीख में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है जिसने लाखों खानदान बर्बाद कर दिए थे क्योंकि उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी। इस वजह से लोगों को टाइम पे वार्निंग नहीं मिली थी और वो अनजाने में ही इस कुदरती आफत का शिकार हो गए। नंबर 3, टैंगशन अर्थक्वेक।
दोस्तों आप जरा सोचें कि एक शहर जिसमें फैक्ट्रियां, इमारतें और लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, मगर फिर एक ही झटके में ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाए तो ये मंजर कितना खौफनाक होगा। अल्लाह हर किसी को ऐसी अचानक आफत से बचाए। सब कमेंट्स में आमीन बोल दें। लेकिन गाइस 1976 में चाइना के अंदर एक ऐसा वाकया पेश आ चुका है जिसमें चाइना के शहर टैंगशेन में इतना खतरनाक जल्जला आया था कि पूरे चाइना की नींदें हराम हो गई थी। इस जल्जले ने लाखों लोग चुटकियों में ही जान से मार दिए थे और चीनी ये सदमा आज तक नहीं भूल पाए। गाइस आप इस कुदरती आफत की शिद्दत का अंदाजा लगाएं कि सिर्फ 16 सेकंड्स के अंदर अंदर 2,42,000 लोगों की मौत हो गई थी। पूरे का पूरा शहर तबाह बर्बाद हो गया था। सिर्फ आंख झपकने में ही लाखों जिंदा इंसान लाशें बन गए थे। गाइस अब जरा सोचें कि इन 16 सेकंड्स में आखिर जिंदगी कैसे बदल सकती है, क्योंकि ये सारा वाकया सिर्फ 16 सेकंड्स के अंदर अंदर पेश आया था। नंबर 1, अर्थक्वेक इन पाकिस्तान 2005। दोस्तों 2005 का जल्जला पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी आफत थी। ये 8 अक्टूबर की सुबह पाकिस्तान में आने वाला सबसे खतरनाक जल्जला था जिसने पूरे पाकिस्तान की चीखें निकलवा दी थी। इस जल्जले की मैग्नीट्यूड 7.6 रिकॉर्ड की गई थी, जबकि सबसे ज्यादा तबाही आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज में हुई थी। गाइस इस डिजास्टर में 80,000 लोग जान से हाथ धो बैठे थे और लाखों लोग बेघर हो गए थे। स्कूल्स, कॉलेजेस जमीन बोस हो गए और हजारों तालिबे इल्म उन गिरती हुई इमारतों के नीचे आ गए। बड़ी बड़ी सड़कें और ब्रिज टूट गए थे और पूरा निज़ाम जिंदगी देखते ही देखते सफाई हस्ती से मिट गया था। इस वजह से इन इलाकों में इमदादी सामान पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। गाइस ये जल्जला हम इंसानों को औकात याद दिलाने के लिए एक वार्निंग है कि हम इंसान नेचर के सामने कितने मजबूर हैं। पाकिस्तान आज भी इस दिन सोग मनाते हैं क्योंकि इस कुदरती आफत ने मुल्क पाकिस्तान की बुनियादें हिला के रख दी थी। तो दोस्तों ये थी दुनिया भर में आने वाली 7 सबसे खतरनाक और जानलेवा ऐसी कुदरती आफत जिन्होंने हम इंसानों को औकात याद दिला दी थी कि हम कुदरत के सामने कितने पानी में हैं। तो गाइज आपके ख्याल में ये नेचुरल डिजास्टर्स हम इंसानों के अमाल का नतीजा है या फिर एक कुदरती अमल है? इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।